वही करती हूँ बाद में बात। दीदी को सादर प्रणाम, प्रणाम दीदी, सबको सादर सादर जय प्रणाम। जिने। सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र दीदी। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला या श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतम द्वादश कोट्यो लक्षाणि श्रीति प्रतकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतश्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत्तं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोहवैं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कावसको कौतोसलं सम्रान् संचरे युक्तानां पंचभियाचाराणाम् आयर्याणाम् आयरादि सुधनानोपदेश्यानाम् वज्रायणां तीरयन् गुण पालयानं सवसानं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमखौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारी ये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छीनंती अटकम हम जमन मरण पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता स्तपो धन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसलं सम्मनान् समदंस समचरिजुत्तानं पंचभ्याचाराणम् आयर्याणम् आयरादिसुदनानोपदेश्यानम् उभयजानं तीरेन गुणपालनयानं सवसानं नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमखौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मजम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल सदगन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्ति जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थं महासाध्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी जीव कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवंश हेमचंद आचार्य है और उस पर पंडित प्रवर मुख्तार रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कोमटसार जीवकांड जी में आचार्य भगवंत ने 20 परूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति गति का योग, गति, इंद्रिय, काय योग, वेद कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, 20वीं परूपणा उपयोग। इस तरह 20 परूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले आचार्य ने हमें 14 गुणास्थान में होने वाले 5 भावों को बताए हैं। किस किस गुणास्थान में कौन कौन सा भाव होता है और क्यों होता है। उसके बाद पहली परूपणा गुणास्थान परूपणा हमारी चल रही है। उसमें हम आज 10वें गुणास्थान के बारे में समझेंगे। 9 गुणास्थान तक हमारा स्वाध्याय हो चुका है। सिद्धम सुधम पर्णमिय जिनिंदवर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। हम लोग अभी तक 9 गुणास्थान स्वाध्याय कर चुके हैं, जिसमें 3 करण परिणाम आए थे। 3 करण का नाम और 3 गुणास्थानों का नाम एक ही जैसा है। वो 3 करण परिणाम बहुत जगह पाए जाते हैं। यहाँ पर उनका नाम, गुणस्थान का नाम भी वही है और करण भी वही है। बाकी हम लोग सभी जानते हैं कि 3 करण परिणाम 6 जगह पाए जाते हैं। अतः 3 गुणस्थानों की 3 तरह की, तीनों गुणस्थानों में अगर हम विशेषता से समझें कि क्या अंतर है, तो अधः प्रवृत्त करण में सबसे पहले जीवों के प्रवेश करने के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं कि इसमें ऊपर समयवर्ती जीवों के परिणाम नीचे समयवर्ती जीवों के परिणाम के जैसे पाए जा सकते हैं। अपूर्व अपूर्वकरण को जब देखेंगे तो इसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। इस तरह से तुलनात्मक विश्लेषण जब हम करेंगे 3 गुणस्थान का, तो परिणाम के हिसाब से ये हो जाएगा। फिर भिन्न भिन्न परिणाम कहाँ पाए जाते हैं, तो अधः प्रवृत्तिकरण में भिन्न भिन्न परिणाम पाए जा सकते हैं, समान समयवर्ती के भी और भिन्न वाले के तो भिन्न ही है। अपूर्वकरण में समान समयवर्ती के समान भी पाए जा सकते हैं और असमान भी पाए जा सकते हैं। अनिवृत्तिकरण में भिन्न समय वाले के परिणाम भिन्न ही होते हैं। तीसरी विशेषता हमने देखी थी, अधः प्रवृत्तिकरण में अनुकृष्टि रचना हुई थी। वह अनुकृष्टि रचना केवल अधः प्रवृत्तिकरण में ही होती है। अपूर्वकरण में, अनिवृत्तिकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं पाई जाती है। उसके बाद हम तीनों की तुलना परिणाम की संख्या से कर सकते हैं। अधः प्रवृत्तिकरण में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम पाए जा रहे थे और ऊपर ऊपर समय के साथ में समान वृद्धि हमने देखी थी। संदृष्टि में समान वृद्धि होती चली जाती है ऊपर ऊपर। अपूर्वकरण में परिणाम यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण हैं, परंतु फिर भी
अधः प्रवृत्तिकरण से असंख्यात गुण हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में परिणाम, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के जितने समय हैं उतने ही हैं। तो इस तरह से हमने 4 तरह से तुलनात्मक विश्लेषण किया। काल से कर लेते हैं। तीनों ही का काल अंतर्मुक्त होते हुए भी सबसे बड़ा अंतर्मुक्त अधः प्रवृत्त का है, उससे आधा संख्यात गुणाहीन। तो संख्यात को अगर 2 भी माने तो भी आधा हो जाएगा, तो इसलिए सामान्य भाषा में आधा कह दिया जाता है, क्योंकि 2 से छोटी संख्या होती नहीं है। संख्यात गुणाहीन का मतलब आधा, तो संख्यात गुणाहीन उसका, और उससे भी कम अनिवृत्तिकरण काल का। जैसे उदाहरण अगर लेते हैं तो 16 समय अधः प्रवृत्तिकरण का, 8 समय अपूर्वकरण का, 4 समय अनिवृत्तिकरण का। इस तरह से तीनों गुण स्थान का आपस में अगर विश्लेषण किया जाए, ये भेद बनता है तीनों का एक एक चीज में निकालने से। प्राची खोज रहा है। तीनों ही करण के अपने अपने आवश्यक हैं। अधः प्रवृत्तिकरण में जो आवश्यक शुरू होते हैं वो जहां तक कर्म बंध है वहां तक वो आवश्यक चलते हैं, यानी 10वें गुण स्थान तक। 7 अप्रमथ से लेकर के अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म संप्राय में भी 7वें गुण स्थान वाले आवश्यक होते होते ही हैं। तीनों गुण स्थान के आवश्यक हमने अलग अलग समझ लिए थे कि कहाँ कहाँ आवश्यक कौन कौन से पाए जाते हैं। ये सारी चर्चा हमारी पीछे के दिनों में हो चुकी है। मोबाइल बंद करके जाइए ना। बंद कर। हम लोग 59 नंबर की दाखिला दे रहे हैं। 10वें गुण स्थान सूक्ष्म संप्राय का स्वरूप। दुध कौसुम्भयवत्थम होदि जहाँ सुमराय संयुक्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सगारो सरागोत्तिना दब्बो। दुध कौसुम्भयवत्थम होदि जहाँ सुमराय संयुक्तम एवं सुहम कसाओ सुहम सरागोत्तिना दब्बो। अनुलोहम वेदंतो जीवो वसामगो वखव गोवा सो सुहम संपराओ जखादे गुणवो किंची। अनुलोहम वेदंतो जीवो वसामगो वखव गोवा सो सुहम संपराओ जखादे गुणवो किंची। कथा का उच्चारण करें। दुःखोऽसं भयवत्तं होदि जहाँ स्वमराय संयुक्तम् एवं स्वहं कसायो स्वम सरागोत्तीर्णादभो। अणुलो हि वेदन्तो जीवो उपशामगो वैखवगोवा सोऽसुहं सम्प्रायो जयखादेनु नो किंचित्। धूद कोसुम्भय वत्थम। धूद, धूद माने धुले हुए, किसका? कोसुम्भ, कोसुम्भी वस्त्र, वत्थम माने वस्त्र। धुले हुए कौशंभी वस्त्र का होदी होता है जहाँ जिस प्रकार सुहुम राय संयुतम। सुहुम माने सूक्ष्म, राय माने लालिमा। जो कौसुम्भी वस्त्र को, लाल वस्त्र है, कौसुम्भी रंग का वस्त्र है, उसको अगर जब धोया जाता है तो वहां पर थोड़ी सी लालिमा सुहुम राय सूक्ष्म लादी संयुक्तम माने बची रहती, संयुक्त रहता है।
सूक्ष्म लालिमा से वह संयुक्त रहता है। एवं उसी प्रकार सुहुम कसाओ सूक्ष्म कसाय सुहुम सारा गोती नादबो, उसी तरह से सूक्ष्म कसाय सूक्ष्म संप्राय तक नादबो जानना चाहिए। अनुलोहम वेदंतो, अनुलोहम सूक्ष्म लोभ का, अनु माने सूक्ष्म लोहम माने लोभ का, वेदंतो माने वेदन करता हुआ, वेदन तो वेदन कर रहा है। जीवो माने जीव, कौन सा जीव? उपसामगो व खबगो, या उपसामक जीव अथवा छपक जीव सूक्ष्म लोभ का वेदन कर रहा है। सो सूक्ष्म संपराओ, वह जो सूक्ष्म संप्राय का वेदन कर सूक्ष्म लोभ का वेदन करता है, सो माने वह सूक्ष्म संपराओ, वह सूक्ष्म संप्राय है। और उसकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं जह खादेन ऊण ओ किंची, जो यथाख्यात चारित्र से ऊणवो ऊण है, किंची कितना ऊण है? बहुत सारा, बोलता नहीं किंची, किंचित न्यून है। जो सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान है वो यहाँ पर यथाख्यात चारित्र से सूक्ष्म सांप्राय जो चारित्र है वो किंचित ऊन है, थोड़ा सा कम है। धुले हुए कसुम्भी वस्त्र में जिस प्रकार सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार बादर कषाय का अभाव हो जाने पर भी सूक्ष्म कषाय युक्त जीव या जीव जीव या सूक्ष्म सराग है, ऐसा जानना चाहिए। जो उपसमक या छपक सूक्ष्म लोभ का वेदन कर रहा है, वह सूक्ष्म सांप्रायिक चारित्र वाला है, और यह यथाख्यात चारित्र से किंचित ऊन है। 5 प्रकार का चारित्र होता है: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। ये 5 प्रकार का चारित्र होता है। सामायिक, छेदोपस्थापना तो सभी मुनि महाराजों को पाया जाता है। परिहार, विशुद्धि खास खास मुनि महाराज को पाया जाता है। और ये सूक्ष्म सांप्राय चारित्र तो जो श्रेणी चढ़ करके 10वें गुण स्थान में आता है, उसको ही पाया जाता है, नीचे के गुण स्थान में नहीं पाया जाता है। ऊपर फिर उसके ऊपर 10वें गुण स्थान के ऊपर ये कह रहे हैं कि यथाख्यात चारित्र है, यानी 11, 12, 13, 14 में यथाख्यात चारित्र है, यथाख्यात संयम है। विशेषार्थ अनिवृत्तीकरण परिणामों के द्वारा यद्यपि राग द्वेष रूप कसाय को धो दिया है, अर्थात उसका अभाव कर दिया है, तथापि धुले हुए कसुम्भी वस्त्र के समान सूक्ष्म लोभ रूप राग या कषाय शेष रह जाती है। वह सूक्ष्म लोभोदय के कारण उपशामक अथवा छपक का सूक्ष्म सांप्राय चारित्र यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून रह जाता है। दोनों को ही ले लिए, उपशामक को भी और छपक को भी, क्योंकि उसको भी 20 प्रकृति उदय में नहीं है, उपशामक के चारित्र मोहनी की, और छपक के भी नहीं है। तो यहाँ पर अथवा उसके दर्शन मोहनी भी है तो उसका उपशम हो रखा है, यानी कुल मिलाकर के मोहनीय कर्म की कोई प्रकृति यहाँ पर केवल लोभ का उदय उपशामक को भी है, और लोभ का ही उदय छपक को है। हेलो। हाँ। हाँ बाबूजी, थोड़ी सी देर के बाद बात करती हूँ, थोड़ी क्लास चल रही है। हाँ, मैं आपको फोन कर। हाँ, मैं क्लास खत्म होने के बाद करती हूँ, अभी क्लास चल रही है। ठीक है बाबूजी। हाँ, तो क्या कह रहे थे, क्या बोल रही थी मैं? दीदी मोहनी की 20 प्रकृतियों का वही कर करके मोहनीय की 20 प्रकृति का उपशम वाले ने उपशम कर दिया है, छपक वाले ने छपक कर दिया। कदाचित उपशामक
यहाँ पर 27 प्रकृति का भी उपशामक हो सकता है। जो द्वितीय उपशम से उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसको 27 प्रकृति की उपशामना है, और जो छपक से चढ़ रहा है उसको तो 20 प्रकृति ही क्षय हुई है, 7 की वो क्षय करके ही छपक श्रेणी मांडा था। इस तरह से जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं वो 2 तरह की जीव पाए जा सकते हैं। किसी के 21 प्रकृति की सत्ता हो सकती है, किसी किसी के कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जिसको 28 प्रकृति की सत्ता हो। 2 तरह के आचार्यों का मत है। एक आचार्य के मत से 24 से ज्यादा सत्व नहीं रहना चाहिए, अनंतानुबंधी की 20 योजना के बिना श्रेणी नहीं मांड सकता है। एक आचार्य का कहना है कि नहीं, 7 प्रकृति के उपशम से भी उपशम श्रेणी मांड सकता है। तो ऐसे जितने आचार्यों का मत है हमको तो सारा ही जानना है। सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। उसमें जिन संयतों का प्रवेश हो गया है वे सूक्ष्म सांप्राय संयत 10वें गुण स्थान वर्ती हैं। 10वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है? कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है? 16। 16। 16। हाथ है ना सबके पास? क्या शुरू करूं मैं? सबको जैसे भैया बंद करके रखते हैं वैसे बंद करूं? पता चलेगा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि खोलूंगी फिर बोलूंगी किसी को, वो समय उसी में चला जाएगा। कौन कौन सी 16 प्रकृति? 5 अंतरिक की, 5 ज्ञानावली की, और 5 दर्शनावली की, और 1 सूक्ष्म लोक। देखिए 16 16 16 5-6 आदमी बोल गए, और जैसे ही प्रकृति पूछी बंटाधार हो गया। ये भाभी मैंने देते बताया हैं। था 5 ज्ञानावली की। बीना जी और सबको ही सुने, हाथ जोड़ के मेरी सबसे प्रार्थना है, आप कितना भी धीरे बोलते हैं मैं सुन लेती हूँ। एक तो कभी भी बोल के आप लोग रिपीट मत करिए अपने आप को, ये मेरी सबसे प्रार्थना है, बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना है। इतना सा आप लोग क्या समझ नहीं पाते? कोई जरा सा बोलता है, सारा चीज होने के बाद मैं उसको पुकार के बोलती हूँ कि भाई आपकी आवाज आ रही थी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इसका मतलब मैं उतनी जागरूक हूँ, मेरा उपयोग भटका हुआ नहीं है। उपयोग भटका के इतना बड़ा ग्रंथ की पढ़ाई नहीं हो सकती। आप लोग पढ़ लेते हो उपयोग भटका के, मैं नहीं पढ़ा पाती उपयोग भटका के। एक तो दोबारा किसी चीज को मत बोला करिए। कौन कौन सी प्रकृति है? 16 मैं बताऊं दीदी आपने क्या प्रश्न पूछा? मैं बताऊं दीदी? दीदी बताएं तो मैं बताऊं भी कोई नहीं बोलेगा, बस हैंड रेज करेंगे, हमको जहां समझ में आएगा मैं उसको बोलूंगी। मैं बताऊं कोई नहीं बोलेगा। अपने को खोलना ही नहीं है। अगर आप लोग इतने अनुशासनहीन होंगे तो फिर मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी। हर चीज में आप लोग अनुशासनहीनता। आप बोलिए विमलेश जी। जय हिंद दीदी। 5 ज्ञानावर्ण की दीदी, और 4 दर्शनावरणी, 5 अंतराय, 1 यश कीर्ति और 1 उच्च गोत्र। अब जिन्होंने 2 बार बोल दिया था वो अपने को सुधार लें। एक बार बोल के फिर दोबारा बोलना चाह रहे थे, सुधार लें कि यहाँ पर 5 दर्शनावरण है, क्या है जो बोली है। 16 प्रकृति की बात यहाँ पर आ रही है कि इन 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में होती है। लोभ की क्यों नहीं है कमलेश जी? दीदी सूक्ष्म लोभ है ना, सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में, हाँ ठीक इसलिए है। बंध विच्छित्ति नहीं है दीदी उसकी। ये तो कोई उत्तर नहीं हुआ ना।
ये तो उत्तर नहीं हुआ। ये सूक्ष्म लोभ है, इसलिए उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं है। लोभ की बंध विच्छुत्ति क्यों नहीं बता रहे? बोलिए जयश्री जी। हाँ, प्रणाम दीदी। लोभ की बंध विच्छुति 9वें गुण स्थान में हो जाती है, उदय विच्छुति 10वें में है। उदय स्थिति 10वें में है, तो 10 जहां उदय है वहां बंद होना चाहिए, फिर बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों? नियम है, जिस प्रकृति का उदय उसका बंद। कौन बताएंगे? रह करके रोज एक बार मैं बोल देती हूँ इस बात को। कोई नहीं, ललिता जी बताएंगी। चलिए ललिता जी। क्योंकि वो सत्ता से भी विच्युति हो जाती है अंत समय में उससे। ये तो सत्ता से भी छुट्टी हुई तो उदय कहाँ से आ रहा है? आपके पर्स में रुपया नहीं है और आप मार्केट कर लोगे? उदय में आकर उसके बाद उसकी विच्युति हो गई। हाँ, तो उदय में आ रही ना 10वें गुना स्थान में। सूक्ष्म संप्राय सूक्ष्म लोभ का उदय आ रहा है। रोज मैं ये बात एक सेंटेंस रोज बोल देती हूँ प्राय में, पर उपयोग नहीं है आप लोग का, थोड़ा भी उपयोग नहीं है। उसी तरह से आप लोग हमको भी समझते हैं, इसलिए बार बार बोलते रहते हैं। वो परमुख होकर चली जाएगी। और यहाँ जाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, उदय भी छुट्टी थोड़ी पूछ रहे हैं। बंद बंद पूछ चुके, उदय भी छुट्टी। हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा कि 9वें गुण स्थान में बंद भी छुट्टी हो जाती है, तो यहाँ बंद क्यों? बंद का नियम है, जिस प्रकृति का उदय रहता है उसके उदय में उस प्रकृति का बंद होता है। तो यहाँ पर बंद क्यों नहीं हो रहा है? पहले क्यों करा दिए बंद की छुट्टी? यहाँ बंद क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ भाभी उसमें दीदी बोलो। बताने की कोशिश बोलिए त्रिशला जी। हाँ, क्योंकि भाभी उसमें इतनी शक्ति नहीं, सूक्ष्म कृष्ण उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि नवीन बंध करा सके। इतना सूक्ष्म लोभ वहां पर है कि अब वो नया लोभ का बंध नहीं करा पाता। हर चीज के पीछे कारण रहता है ना। ये तो अपने रटे रटा है कि हाँ भाई बंद विच्छुत्ति हो गई, से बंद विच्छुत्ति होगी इसलिए बंद नहीं हो रहा। वो तो सभी जानते हैं कि बंद, लेकिन एक नियम ये भी तो है ना कि जहां जिस प्रकृति का उदय है वहां उस प्रकृति का बंद होता है। तो फिर यहाँ उदय बता रहे हो आप 10वें गुण स्थान में, आप कहते हो बंद नहीं हो रहा, तो भाई बंद क्यों नहीं? ताकत ही नहीं है नए निषेकों को बुलाने की, ताकत ही नहीं है, इसलिए वहां पर बंध नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि 10वें गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति हो रही है। ये किसको होगी? छपक को होगी कि उपशमक को होगी? हैंड रेज करिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनय पूर्वक बोल रही हूँ, हैंड रेज करिएगा। उपशमक को होगी कि छपक को होगी कि दोनों को होगी? बोलिए उषा जी। दोनों को होगी। बोलिए बीना जी। छपक को होगी। छपक को होगी। बोलिए ललिता जी। दोनों को। दोनों को होगी। और कोई बोलना चाह रहे हैं? मंजू जी, आपका दिख गया। मंजू जी आपकी उंगली दिख गई मुझे। कविता जी का हैंड है दिखा। किसको होगी कविता जी? अच्छा, जयश्री श्राफ जी। ये बंध विच्छुति सपक को होगी, उपसम वाले को तो उपसम होगा। हाँ, ये था आंसर। यहाँ 16 प्रकृति की विच्छुत्ति आचार्य बता रहे हैं। मेरा प्रश्न था उपशमक को होगी कि छपक को होगी, अथवा दोनों को होगी? उत्तर दोनों तरह का आ रहा। अपना अपना उत्तर सबको याद होगा, मेरे को इतना याद नहीं रहेगा, एक तरह का आने से तो याद रह जाता। हाँ त्रिशला जी बोलिए। इशारा भी कर सकती है। हाँ ठीक। विमलेश जी आप बोलना चाहेंगी? नहीं। अनीता बोलना चाहोगी? पढ़ते ही नहीं है तो दोनों बोलेंगे। में। हाँ दोनों में समय कुछ बोलते नहीं। और कोई रहा क्या? और कोई तो नहीं रहा। सातवें गुण स्थान में, सातवें 8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति है? जो लोग एक को हो रहा है वो बोलेंगे। केवल छपक को हो रही है विच्छुत्ति, वो लोग इसका उत्तर देंगे
8वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो रही है? अरे भैया प्रकृति तो बताओगे कहाँ से? काउंटिंग ही नहीं बता पा रहे। 36 की। कितनी होती है अनीता? 40 की 45 की? 30 की। हाँ 30। 30 की। हाँ ललिता जी, 20 की, 25 की, 40 कितने की? 36 की। 36 की। विमलेश जी कितने की? 85 प्रकृति। 36 की होगी दीदी। 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है। जयश्री जी कितने की हो रही है? 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होगी। ये किसको हो रही है? श्रेणी कहाँ से शुरू हुई? दोनों श्रेणी कहाँ से शुरू हुई? 8वें गुण स्थान से। 8वें गुण स्थान से। बहुत अच्छा। ये 36 प्रकृति की विच्छुत्ति किसको हुई? श्रेणी चालू हो गई, अभी हमारी जयश्री जी बोल रही है और हो भी गई, उनका उत्तर सही है। तो 36 प्रकृति की विच्छुत्ति किसको हो रही है? दोनों को हो रही कि एक को हो रही है? दोनों को। बोले फटाफट, अगली दिखा दे, बोलने की जरूरत नहीं है, खोलने की जरूरत नहीं है। ये जो बंध विच्छुत्तियां है, ये गुण स्थान परक है ना? क्या है ये? गुण स्थान परक है। ये सत्ता की विच्छुत्ति नहीं है, ये बंध विच्छुत्ति है। सत्व विच्छुत्ति अलग है, समझिएगा। जो लोगों का एक का उत्तर आया, वो लोग ज्यादा 2 वाले हो सकते हैं, ऐसे दे दिए उत्तर, कारण नहीं जानते हुए भी आदमी 2 में से एक बोलना रहता तो बोल देते हैं। भाई 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, वहां पर 16 प्रकृति जो है घातिया कर्म है। 16 प्रकृति में घातिया कर्म है क्या? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं एक बोलने वाले। घातिया कर्म क्या बंद होते हुए 11वें गुण स्थान में जाएगा और यथाख्यात चारित्र हो जाएगा? थोड़ा सा लिंक जोड़ने का स्वभाव बनाइए ना, कि वो उपसम से छपक वाला तो कर ही रहा, कोई बात ही नहीं, उसमें तो कोई झगड़ा है ही नहीं। अब उसको हम 11वें गुण स्थान में भेज रहे हैं, और अभी गाथा हमको क्या कह रही है कि थोड़ा सा न्यून सूक्ष्म संप्राय चारित्र है, 11वें में यथाख्यात है। तो क्या खातिया कर्म के उदय में आत्मा का भान हो जाएगा? जो यथाख्यात चारित्र 14वें में है, वही 11वें में है, और घातिया कर्म का आप कह रहे हो बंद हो रहा है। उदय तो नहीं बता रहे हो, बंद हो रहा है। तो उसके बंद के साथ यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। जो लोग एक को बोले हैं वो ध्यान करें। बंध विच्छुत्ति गुण स्थान परक चल रही है, सत्व विच्छुत्ति श्रेणी के हिसाब से चल रही है। कहाँ क्या गलती हो रही है? वो सत्व विच्छुत्ति है जो हम आगे जो पढ़े 9वें गुण स्थान में प्रकृतियों का, जितनी प्रकृति वहां पर जा रही है नामकर्म की और दर्शनावरण की, सब वो क्या है? वो सत्व विच्छुत्ति हो रही है। तो सत्ता से खत्म कर रहा है, और सत्ता से खत्म करके छपक श्रेणी वाला बढ़ रहा है, उपसम वाला भी आगे बढ़ रहा है, वो उपसम करके बढ़ रहा है, वो उपसम करके बढ़ रहा है। दबा उसको बंद नहीं हो रहा है, उपसम करके बढ़ रहा है। तो ये गुण स्थान परक है कि भाई पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति, दूसरे गुण स्थान में 25, तीसरे में 0, चौथे में 10, 5वें में 6, छठे में 5वें में 4, छठे में 6, 7वें में 1, 8वें में 36। ये है क्या? गुण स्थान परक कथन है। कोई भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, अगर उस गुण स्थान को प्राप्त कर रहा है तो त्रियंच की भी 5वें गुण स्थान में आता है, तो उसकी पहले की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। और तो छोड़िए, बाकी तो छोड़िए, नारकी और देव तो फिर भी थोड़े ये हैं। त्रियंच क्या है? जो बोल भी नहीं सकता है। देव और नारकी तो बोल पाते हैं, वो भी कर रहा बंध विच्छुत्ति, क्योंकि गुण स्थान परक है। हम कैसे समझें कि भाई हो रही है? क्योंकि वो उस गुण स्थान का कार्य है। जीव उसमें कोई भी हो, उसकी होगी। इसलिए वहां पर जो 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो रही है, वो उपसमक की भी हो रही है और छपक की भी हो रही है। जो 11वां गुण स्थान प्राप्त हो रहा है, वो 9वें गुण स्थान की प्रकृतियों के उपसम से हो रहा है, न कि 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो रही है उससे हो रहा है।
10वें गुण स्थान में जो प्रकृति विच्छुत्ति हो रही है, बंध विच्छुत्ति जो हो रही है, उससे 11वां नहीं बन रहा है। 9वें गुण स्थान का जो कार्य था उपशम और क्षय, उससे 11वां गुण स्थान बना है। 11वां गुण स्थान 10वें गुण स्थान के कारण नहीं बना है। 10वें में तो दोनों प्रवेश कर गए, दोनों को सूक्ष्म लोक का उदय है। चूंकि एक 9वें गुण स्थान में दबा के आया प्रकृतियों को, तो वो 11 में जा रहा है। एक ने 9वें गुण स्थान में सारी प्रकृति की क्षय कर दिया, तो वो सीधा 12 में जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब जिन्होंने एक कहा था वो अपना ठीक कर लेंगे। मुझे याद नहीं किसने एक कहा, किसने दो कहा। दो दीदी प्रणाम करती हूँ। इसको हाँ। ऐसा समझे कि गुणस्थान परक है, जो बंध विच्छुत्ति है। हाँ, वही तो बोले। हाँ, तो और जो सत्व विच्छुत्ति है वो श्रेणी परक है। नहीं, श्रेणी परक नहीं, सत्व विच्छुत्ति जो 9वें गुण स्थान में हो रही है, वो वहां पर वो श्रेणी के चलते हो रही है, श्रेणी के कारण वहां जो सत्व विच्छुत्ति हो रही है वो अगर हम श्रेणी परक सब जगह सत्व विच्छुत्ति लगा देंगे तो छायिक सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में सात प्रकृति की सत्ता खत्म उसके, तो फिर ये कैसे घटेगा? अगर हम ये एक एकांत नियम लगा देंगे तो 7 प्रकृति की जो सत्ता है वो 4था गुण स्थान वर्ती भी छायिक बन रहा है ना। तो जो छायिक बन रहा है वो 7 प्रकृति को क्षय करके बन रहा है। अगर हम ये नियम लगा देंगे, और सत्ता की विच्छुत्ति से पूरी सत्ता से 7 प्रकृति जा रही है, अगर हम ये लगा देंगे कि सत्व विच्छुत्ति श्रेणी परक है, तो श्रेणी 4थे से हो जाएगी, है ना। बहुत सुंदर। 9वें गुण स्थान में जो सत्व विच्छुत्ति हो रही है वो श्रेणी परक है, यानी जो उपशम में चढ़ेगा उसकी सत्ता विच्छुत्ति नहीं होगी, और जो क्षय से चढ़ेगा उसकी क्षय होगी। बाकी जो गुण स्थानों में प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो रही है वो सबकी होगी, कैसा भी जीव उस गुण स्थान को अगर पा रहा है तो उस गुण स्थान में होने वाली बंध विच्छुत्ति उसको होगी। बहुत अच्छे समझ में आया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। तो जो दो बोले हैं वो भी कारण जान ले, हेतु जान ले। सबको समझ में नहीं आया किसी को तो फिर से पूछ सकते हैं, जैसे अभी विजया जी ने पूछा, उनको ये लगा तो किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर पूछ सकते हैं। चलते हैं इसमें। सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा उनमें भेद नहीं होने से उपशमक और छपक इन दोनों का एक ही गुण स्थान होता है। भेद क्यों नहीं है कि दोनों को ही सूक्ष्म लोभ का उदय है ना, और दोनों को ही बंध भी वही उन्हीं प्रकृतियों का है जिनका होना चाहिए, जिनका नहीं होना चाहिए उनका नहीं है। यानी बाकी सारा यहाँ केवल सत्व से फर्क पड़ रहा है। बंध और उदय एक जैसा है, सत्ता में अंतर है उपशमक के और छपक के श्रेणी में। इस गुण स्थान में अपूर्व और अनिवृत्ति इन दोनों विशेषणों की अनुवृत्ति होती है। कहते हैं 10वें गुण स्थान में दोनों की अनुवृत्ति होती है, मतलब क्या उसको कहेंगे अनुवृत्ति, मतलब इसका हिंदी मतलब फिर से होना, या उसको कहेंगे अनुसार आचरण करना, मतलब एक को देख के दूसरा का आचरण, मतलब पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना, पुनः पुनरावृत्ति मतलब वापिस। पुनः से यहाँ कोई नहीं लेना, अनुवृत्ति लिखे हैं। अनुवृत्ति की यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई पहले हमने आपको अपूर्व और अनिवृत्तिकरण परिणाम बताए थे, तो बोला यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर भी जो परिणाम है वो अपूर्व है और अनिवृत्ति मन वापस नहीं होते हैं। हर समय के जो है वो जीवों का अलग अलग अपने हिसाब से परिणाम है। तो ये यहाँ पर ये दोनों शब्द क्यों लाए, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म सांप्राय का जो लोभ का उदय है तो वहां पर लेकर के आए हैं कि भाई यहाँ पर भी जो गुण स्थान है यहाँ पर भी इन चीजों की अनुवृत्ति हो रही है। अनुवृत्ति का देखिए दूसरा, रिपीट होना होगा क्या? दोनों प्रकार के 9वें और हाँ, इसको देख के तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के जो इंग्लिश शब्द बहुत कम लेना चाहती हूँ। मुझे अपने आचार्यों के सामने इंग्लिश शब्द बोलना मेरे को थोड़ा कम पसंद। दोहराना कहता था ना, देखिए याद ही दोहराना शब्द नहीं याद आ रहा था। यानी वह चीज वापस दोहराई जा रही है, अपूर्व और अनिवृत्ति।
मतलब दीदी ये दोनों करण में जो परिणाम होते थे वैसे ही परिणाम 10वें गुण स्थान में भी पाए जाते हैं ये। हाँ, मतलब यहाँ भी परिणाम वैसे ही है कि अपूर्व अपूर्व है और अनिवृत्ति रूप है, माने उनकी वो दोहराए नहीं जा रहे हैं कि नीचे वाले को ऊपर वाले को हो रहा है या कि दूसरे समय में भी वही परिणाम पाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं, यहाँ भी नहीं है। इसलिए दोनों विशेषण भी सूक्ष्म संप्राय के साथ जोड़ लेने चाहिए, अन्यथा पूर्ववर्ती गुण स्थानों से इस गुण स्थान की कोई भी विशेषता नहीं बन सकती। फिर तो दोनों विशेषण कहते हैं, इसमें भी अगर नहीं लगाएंगे तो कहते हैं फिर तो इस गुण स्थान की कोई विशेषता ही नहीं रहेगी, लगेगा भाई सबको एक जैसे परिणाम हो रहे हैं, पूरे समय एक जैसे हो रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इस गुण स्थान में जीव कितनी ही प्रकृतियों को क्षय करता है, आगे क्षय करेगा, पूर्व में क्षय कर चुका है, इसलिए इसमें क्षयिक भाव है। कितनी ही प्रकृतियों का उपशम करता है, आगे उपशम करेगा, और पहले उपशम कर चुका है, इसलिए इसमें औपशमिक भाव है। क्योंकि उपशम भी कर रहा है इस गुण स्थान में, ये 10वां गुण स्थान ऐसा है जहाँ क्षयिक भाव भी है और औपशमिक भाव भी है। प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक छपक के सूक्ष्म कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग उदीर्ण होते हैं। प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक छपक के सूक्ष्म कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग उदीर्ण होते हैं, माने उदय में आते हैं, उदीरणा होती है, एक प्रकार से उदीरणा होती है। संख्यात हजार स्थिति कांडकों के, जो स्थिति कांडक घात का किसका आवश्यक था, मुख्य रूप से हैंड रेज करेंगे, स्थिति कांडक घात किस गुण स्थान का मुख्य रूप, वैसे तो सब जगह हो रहा है, जहां चालू हुआ वहां से आगे सब जगह हो रहा है, लेकिन कहाँ चालू हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ चालू हुआ था, स्थिति कांडक घात। मैं बताऊं दीदी? हाँ बोलिए उषा जी। अपूरक में 8वें गुण स्थान अपूरक अपूर्व गुण स्थान में चालू हुआ था स्थिति कांडक घात, और यहाँ भी हो रहा है। संख्यात हजार स्थिति कांडकों के व्यतीत हो जाने पर मोहनीय कर्म का अंतिम स्थिति कांडक घात उत्कीर्ण होता है। अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद अंतिम लास्ट वाला हो रहा है, उसके बाद क्या होगा आगे बता रहे हैं। उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण हो जाने पर आगे मोहनीय कर्म का स्थिति घात नहीं होता। स्थिति घात जो होता है तो प्रति समय स्थिति कम होती जाती है ना, स्थिति कांडक की घात के द्वारा। स्थिति बंधा अपसरण में तो बंधने वाली प्रकृति की स्थिति कम होती है, स्थिति कांडक घात में समूह रूप से जो स्थिति कम होती है उसको स्थिति कांडक घात कहते हैं। तो ये यहाँ पर जो कह रहे हैं कि उस स्थिति कांडक के उत्कीर्ण यानी अंतिम हो जाने पर मोहनीय कर्म का स्थिति घात नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्या कारण रहा होगा नहीं होने का, क्या कारण रहा होगा? उसके बाद भी कराते, लास्ट समय तक कराते। बोलिए त्रिशला जी। कि भाभी मोहिनीकरण की सत्ता तो वहीं तक तो है, मोहिनीकरण का हम वही जहाँ सत्ता वही पूछ रहे हैं। तो वहीं तक हुआ। हाँ तो वही तक वही पूछ रहे हैं, अभी वो 11 में गया नहीं है जीव, अभी तो बहुत काम बाकी है, 10 में ही है अभी वो जीव। ऐसा क्यों लिख दिए? आगे मोहिनी का स्थिति घात नहीं होता, इससे क्या समझे, क्यों नहीं होता? स्थिति कांडक घात में मोहिनी की सब प्रकृति खत्म होगी, इतने में अंत समय ही होगा वो, मतलब सूक्ष्म संप्राय का अंत समय होगा। मोहिनी की ये सब उत्तर मत दीजिए ना, क्यों नहीं हो रहा अब स्थिति घात? दीदी ट्राई करके देखो। हाँ बोलिए। क्योंकि उसके जितना सत्व था उसका वो खत्म कर चुका है, क्योंकि खत्म हो चुका, अब एक स्थिति कांडक बनाने लायक द्रव्य नहीं रहा, द्रव्य नहीं रहा। एक कुआं है, पानी है उसमें,
सब भर भर के बाल्टी बाल्टी निकाले जा रहे हैं, निकालते निकालते उसमें पानी आने का सोर्स नहीं है, और है ना, वहां बंद तो हो नहीं रहा, अब बंद तो खत्म हो गया, वहां पर बंद होता तो और बंद होके आ जाता, है ना। जैसे क्या कहते हैं ना अपने कि भाई अविपाक निर्जरा से कर्म खत्म होते हैं, क्यों खत्म होते हैं कि नए कर्म नहीं आते हैं। तो उसी तरह से उस कुएं में पानी नहीं आ रहा, तो लास्ट में ऐसा होगा ना, आधी बाल्टी आने लगेगा और बाद में एकदम इतना सा आएगा और बाद में एकदम इतना सा आने लगेगा, पूरा कुआं ही सूख जाएगा। तो घात हो गया ना, घात रुपा ही नहीं रहा है। एक बाल्टी से आधा बाल्टी हुआ, आधा से चौथाई हो गया, चौथाई से और कम, अब घात करने के लिए कुछ है ही नहीं, अब तो वो जितना सा आ रहा उतना सा ही आएगा। तो इतनी सत्ता ही नहीं बची, इतना सत्व ही स्थिति, सत्य मतलब स्थिति का सत्व ही नहीं बचा कि कांडक रूप से खत्म करे, है ना। इसलिए यहाँ पर, क्योंकि वहां पर इसलिए कह रहे हैं कि मोहनीय कर्म का स्थिति घात नहीं होता, क्योंकि सुख संप्राय गुणस्थान का जितना काल शेष है उतना ही मोहनीय कर्म का सत्व है। जितना काल है उतने काल तक में वो उदय रूप होकर के जितने ऋषि खिरने वाले हैं, यानी उदयावली में आ चुके हैं। उदयावली में आने के बाद में स्थिति कांडघात या कर्षण उत्कर्षण ये कार्य नहीं हुआ करते। तो जितना काल बचा है, वैसे टोटल काल भी अंतरिमूर्त है, और अंतरिमूर्त की अंतर्मूर्त है, लेकिन अंतर्मूर्त आगे आगे छोटा होता जा रहा है। जब तक आवली परमाण नहीं रहा हुआ तब तक स्थिति कांडक होता रहा। जब आवली काल परमाण शेष रह गया, मान लीजिए 16 समय की आवली हम मान लेते हैं, 16 समय शेष रहा, तो 16 समय में जितने निषेक उदय में होके खत्म हो सकते हैं उतने ही बचे। तो फिर अब स्थिति कांड, उसकी स्थिति उतनी ही बची कि वो 16 समय तक ही उदय आ सकते हैं, वो दियावली में आ गए, तो अब उसमें स्थिति कांडक नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने एक कारण दिया ना, कारण बताना चाहिए। सब अपने लोग है ना, थोड़ा सा समय सार वाली भाषा हम कम बोला करिए, है ना, समय सार वाली भाषा नहीं बोला करिए, व्याख्या नहीं करा करिए, सिद्धांत का उत्तर सिद्धांत की तरह देना चाहिए। उतना ही मोहनीय कर्म का सत्व है, और उस स्थिति सत्व को अध स्थिति के द्वारा निर्जीर्ण कर देता है। चरम समयवर्ती दीदी अध स्थिति मतलब वही हो गया ना, उदीर्णा वाली, उद्यावली में जो आ गए, सबसे नीचे वाली स्थिति, जब वो उद्यावली में आ चुकी, न तो अब उसमें उदीर्णा है, न उसमें कांडक घात है, न अपकर्षण है, न उत्कर्षण, अब कुछ नहीं हो सकता। अध स्थिति मतलब सबसे नीचे की स्थिति। चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक छपक के नाम और गोत्र का स्थिति बंध 8 मुहूर्त प्रमाण है। इसका है ये, जो सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान को छोड़ने ही वाला है, अंतिम समय है, अंतिम आवली नहीं है, अंतिम समय है। अगले समय में या तो 11 में होगा, या छपक की बात है तो 12 में होगा। वेदनीय कर्म का स्थिति बंध 12 मुहूर्त प्रमाण होता है। इसका बंध ज्यादा क्यों होता है? कर्मकांड पढ़ने वाले जवाब दें, वेदनीय कर्म का 12 मुहूर्त क्यों करा रहे हैं? बोल के देखो दीदी। हाँ बोलिए। क्योंकि वेदनीय कर्म तो अभी आगे भी जाएगा ना, 13वें में भी रहेगा 7वां वेदनीय, तो इसलिए तो गोत्र भी रहेगा कविता जी। ओ अच्छा, समय, हाँ तब कुछ और है, देख सोचती हूँ दीदी। कितना अच्छा उत्तर, कितनी बार चलते चलते, क्योंकि जो आ रहा है अगर यहाँ पूछ रही तो मेरा स्वभाव जहाँ भी जो आता है मैं पीछे के सिद्धांत को दोहराती हूँ, कितना भी अपने आप को रोक पाती नहीं हूँ मैं। बोलिए जयश्री जी। हाँ दीदी, कर्म के बंटवारे में सबसे ज्यादा द्रव्य सबसे ज्यादा तो क्यों मिलता है? क्योंकि वो हर समय उसका हाँ, इसका रहता है। ये है, इसकी स्थिति इसलिए ज्यादा बन रही है कि इसका हर समय वेदन है, हर समय वेदन। जब कर्म का बंटवारा हम लोगों ने, इसीलिए मैंने कर्म कांड जो पढ़े उनके लिए कहा, कर्म कांड जी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले कर्मों का बंटवारा होता है, तो मूल कर्मों में तो सबसे ज्यादा किसको मिलता है द्रव्य? वेदनीय को। वहां पर भी प्रश्न किया गया था तो आचार्य उत्तर दिए थे, चूंकि हर समय उदय में आने वाला है। एक
5 बेटे में एक बेटा इतना बदमाश रहता है, सबसे ज्यादा महीना बच्चा वो महीना मांगता है। क्यों मांगता है? उसको रोज चाहिए दोस्तों में पार्टी करने के लिए, इसलिए वो रोज मांगता है, ज्यादा चाहिए उसको। उसी तरह वेदनीय कर्म, हमारे यहाँ वेदनीय कर्म लिखा, साता साता नहीं लिखा, किसी भी रूप से आए हर समय उदय में आता रहता है। एक बार इसका आंसर हमको बता दीजिए वापस। क्या कर्म आप बंटवारा जब होता है तो उसका सबसे ज्यादातर वेदी कर्म को मिलता है। वेदनीय कर्म को मिलता है, क्योंकि ये प्रति समय उदय में आके खर्च होता है। इसकी पॉकेट से हमेशा रुपया निकलता है ना, हर समय ये खर्च करता है। चलिए, चरम वेदनीय कर्म का स्थिति बंध, इसलिए इसका उससे ज्यादा बंध है, क्योंकि लगातार उदय में रहना, यहाँ से भी कहाँ तक, 14वें तक उदय रहना है। शेष 3 घातिया कर्मों का स्थिति बंध अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। अगर यहाँ पर ये चूंकि छपक की बात है तो मोहनीय को तो नष्ट करके ही चढ़ा है, तो मोहनीय तो अब इसके है नहीं, बाकी 3 यहाँ पर बचे हुए हैं। अंतराय, दर्शनावरणी, ये तो पांचों बची हुई है, क्योंकि ये पांचों ही एक साथ बनती है, एक साथ उदय में और एक साथ इनका सत्व रहता है, ये एक साथ ही जाती हैं। बाकी दर्शनावरणी कोई दूसरे गुरु स्थान में कुछ गई, कुछ 606 में गई, ऐसे कर करके अस्तानगृति आदि वगैरह का हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। 8वें गुण स्थान में निद्रा प्रचला की भी बंध विच्छुत्ति हो गई थी, सत्व विच्छुत्ति हमने 9वें गुण स्थान में इनकी करी है। तो इस तरह से जिनकी हो गई उनकी हो गई। जो अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा प्रचला, ऐसे करके 4 दर्शन मोहनी जो बची है, तो वो 4 दर्शन मोहनी का यहाँ पर कौन कौन सी 4 दर्शन मोहनी? अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। हाँ, केवल दर्शन। इसी कारण जब कर्मकांड जी हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा कथन आया था, मैंने बहुत हाईलाइट किया था, क्योंकि मेरे को भी बहुत अपूर्व लगा था। पहली बार ही पढ़े थे अपने लोग तो कर्मकांड जी, जब मैं भी ऐसे पढ़ाते पढ़ाते उस वाक्य को पढ़ी तो मैं भी चौंक गई थी। वहां पर क्या दिया था, उदय बता रहे थे, तो दर्शनावरणी में चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन को नहीं, निद्रा प्रचला, एक मिनट, थोड़ा सा वहां निद्रा और प्रचला का कथन आ रहा था। निद्रा प्रचला अब ये हो रही है ना, तो कि निद्रा और प्रचला, कोई तो इतने प्रकृति के उदय से 12वें गुण स्थान में आ रहा है, कोई इतनी प्रकृति के उदय से, तो बड़ा आश्चर्य लगा था कि ऐसे कैसे। तो चूंकि निद्रा प्रचला, निद्रा वहां बनी हुई है, तो हमेशा निद्रा नहीं रहती है। निद्रा या प्रचला जो नींद है, वो कहा जाता कभी रहती उदय में, कभी नहीं रहती है। तो वहां पर एक कथन आया था कि जो निद्रा के उदय से चढ़ रहे हैं उनको इतनी प्रकृति का, और जिस समय जिस निद्रा का उदय नहीं है, श्रेणी जो 10 से 12 में आ रहे हैं, तो कोई घड़ी देख के तो आ नहीं रहे कि अभी हमको निद्रा का उदय नहीं है, अभी हम 12वें में चले जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो वहां पर आया था कि जो निद्रा के उदय से चढ़ रहे हैं उनको इतनी प्रकृति का रहेगा, ऐसा कथन आया था, जो कि मुझे बहुत ही, मैं वहां पर एक बार तो मुझे लगा था कि क्या घटा रहे हैं भाई, प्रकृति कम कैसे हो रही है, लेकिन जब उसको 2 बार पढ़ा तो समझ में आया, बहुत अद्भुत कथन आया था। वहां जब कोष्ठक बना रहे थे तब। क्रोध के उदय से चढ़े हुए प्रथम समयवर्ती लोभ वेदक बहादुर सांप्रायिक संयत के समस्त लोभ वेदक काल के सा अधिक 2/3 भाग विद्यमान। कस के बंद कर दिया कीजिए ना गेट को, बार बार वो खिड़की खुली रहने से टन टन करता है। 2/3 प्रथम स्थिति होती है, उस स्थिति का कुछ कम आधा सूक्ष्म सांप्रायिक संयत का काल है। लोभ की स्थिति कितनी है? 2/3 स्थिति बची, और कह रहे हैं उससे, उस स्थिति से कुछ कम आधा, मतलब आधे से भी कुछ कम सूक्ष्म संप्राय का काल कितना है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। दीदी नहीं समझ में आई ये पेरा एक बार। क्रोध के उदय से चढ़े हुए प्रथम समयवर्ती लोभ वेदक बादर सांप्रायिक संयत के समस्त लोभ वेदक काल के सा अधिक, ये बता रहे हैं कि जो लोभ के क्रोध के उदय से चढ़ रहे हैं, से नहीं मान रहे हैं,
तो उनको उस बादर सांप्रायिक किस गुण स्थान का नाम है? अनिवृत्तीकरण गुण स्थान का नाम बादर सांप्रायिक भी है। तो उसमें जो प्रथम समय में लोभ का वेदक जो होगा उसका कितना काल है? तो कहते 2/3 भाग प्रमाण, शाधिक मन थोड़ा अधिक, उसका लोभ का वेदक काल। सब चीज अंतर्मूर्त में काल, गुण स्थान का काल ही अंतर्मूर्त है, तो सब अंतर्मूर्त में चल रही है। तो पहली स्थिति इतनी होती है। और बोलते सूक्ष्म संप्राय का काल कितना है? अगले गुण स्थान का ये बादर का बताए हैं, यानी अनिवृत्तीकरण का बोले हैं। आगे बोलते, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहे हैं, लोभ के लिए दरअसल बताना चाह रहे हैं कि भाई अब लोभ आगे भी जा रहा है। तो बोलते आगे का काल कितना है? तो बोले इससे आधा है, यानी 2/3 जो उसको स्थिति थी लोभ का जो वेदक काल था 2/3, उससे भी 10वें गुण स्थान का यानी 2/6 है। वहां का उसका काल कितना है? 2/6 है। आगे क्या कह रहे हैं देखें। जो कृष्टियां प्रथम समय में की गई हैं उनके उपरिम असंख्यात विभाग को छोड़कर जो कृष्टियां अंतिम समय में की गई हैं उनकी जघन्य कृष्टि से लेकर असंख्यात विभाग छोड़कर शेष कृष्टियां उदीर्ण हो जाती है। सारी उदीर्णा से यहाँ खत्म होती जा रही है। जघन कृष्टि का भी असंख्यात भाग यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। असंख्यात बहुभाग क्या लोभ की कृष्टि हो चुकी है। इतनी विशेषता है कि प्रथम समय में की गई कृष्टियों में से नहीं वेदे जाने वाले उपरिम असंख्यात में भाग के भीतर की कृष्टियां अपकर्षण द्वारा अनुभाग की अपेक्षा अनंत गुणहीन होकर मध्यम कृष्टि रूप से वेदी जाती है। तो बल्कि ये कृष्टि में क्या हो रहा, ऊपर का जो द्रव्य बचा है अनुभाग के रूप में उन्होंने लिखा है, उसका असंख्यातवां भाग के भीतर की जो अपने ने देखा था कि भाई 3-3 कृष्टियां सब में होती है और 2-2 कृष्टि के बीच में अनंत कृष्टि लिखा था कि असंख्यात लिखा था। संग्रह ये होती है, बीच बीच में कृष्टि होती है संग्रह कृष्टि के बीच में। तो वो उसी के लिए यहाँ कह रहे हैं कि इतनी विशेषता है कि प्रथम समय में की गई कृष्टियों में से नहीं वेदे जा, जो प्रथम कृष्टि किया उसमें जितना वेदन हुआ, यानी जितना निर्जन, वेदन का मतलब वेद करके भोग करके खत्म कर दिया। जो भोग करके खत्म कहते नहीं वेदे, जो भोग करके खत्म नहीं किया गया है, अनुभाग की बात चल रही है। उपरिम असंख्यात में नहीं भोगे जाने वाला जो ऊपर अनुभाग बचा है उसका असंख्यात में भाग के भीतर की कृष्टियां, असंख्यात में भाग में जितनी कृष्टि होती है उसको कहते हैं अपकर्षण कर अनंत गुणाहीन करके ऊपर के समय वाली को मध्यम कृष्टि में उसका भोग लिया जाता है, वेद लिया जाता है, मतलब भोग लिया जाता है, यानी निर्जरा कर दी जाती है। अंतिम समय में रची गई कृष्टियों में से जघन्य कृष्टि से लेकर नहीं वेदे जाने वाले अधस्तन असंख्यात में भाग के भीतर की कृष्टियां अनंत गुणी असंख्यात भाग की कृष्टियां अनंत गुणी होकर मध्यम कृष्टि में रूप से वेदी जाती है। वो वहां पर था असंख्यात में भाग के भीतर उपरिम वाला था, और यहाँ पर अब जघन्य कृष्टि, जघन्य अनुभाग की बात आ गई, अधस्थन की बात आ गई। तो अधस्थन वाला अनंत गुना होकर के मध्यम कृष्टि में ही उसको निर्जरित कर देते हैं, यानी भोग लिया जाता है, क्योंकि अपने रूप से ही उनके उदय अभाव का कथन किया गया है। जो उदय, ये क्या है, उदय का अभाव हो रहा है, ऊपर के द्रव्य को लाके नीचे लाके खिरा रहे हैं तो ऊपर उदय का अभाव हो रहा है। तो कह रहे हैं ये उदय अभाव अपने ही स्वरूप से कहा गया है, किंतु मध्यम आकार रूप होकर उनके उदय की सिद्धि का प्रतिषेध नहीं है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उदय उसका अपने ही रूप से होता है, परंतु उसका अपकर्षण करके जब हम ला रहे हैं तो मध्यम रूप से हो जाता है, यानी मध्यम का जितना अनुभाग है उस रूप हो जाता है। तो बोले इसमें कोई प्रतिषेध नहीं है, मना नहीं है, यानी वो मध्यम होकर के उदय में आके भोगी जा रही है अथवा निर्जरित की जा रही है।
प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक, ऊपर छपक की बात आ रही थी, अब उपशामक की बात आ गई है। सभी कृष्टियों के प्रदेश पुंज को गुण श्रेणी रूप से उपशमाता है। उपशम कैसे करता है? तो गुण श्रेणी रूप से, यानी प्रति समय असंख्यात गुना श्रेणी रूप से करेगा। हाँ, लिखा हुआ आगे, अर्थात प्रति समय असंख्यात गुनी श्रेणी रूप से कृष्टियों के प्रदेश पुंज को उपशमाता है। किसकी बात चल रही है? प्रदेश पुंज की चल रही है, यानी द्रव्य की बात चल रही है, अनुभाग की बात नहीं चल रही है। प्रथम समय में सर्व कृष्टियों में पल्योपम के असंख्यात में भाग का भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतने प्रदेश पुंज को क्षमाता है। प्रथम समय की जितनी कृष्टि है उसमें पल्योपम के असंख्यात में भाग का भाग देते हैं, तो पल्ले में असंख्यात का भाग देने पर भी असंख्यात ही रहेगा। असंख्यात में का भाग देने पर एक भाग, यानी बहु भाग नहीं, उसमें से एक भाग को लेकर के उसके प्रदेश पुंज को उपशमा देता है। अगर बहुभाग को उपसमाएगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए एक एक भाग को उपसमाता है। पुनः दूसरे समय में सर्वकृष्टियों में से पल्लोपम के असंख्यात में भाग का भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतने प्रदेश पुंज को उपशमाता है। किंतु प्रथम समय में उपसमाए गए प्रदेश पुंज से असंख्यात गुने प्रदेश पुंज उपशमाता है। इसमें दूसरे भाग में, पहले भाग में जितने प्रदेश पुंज उपसमाया था वो भी पल्ले का असंख्यातमा भाग था, और दोबारा जो उपसमा रहा वो भी पल्ले का असंख्यातमा भाग है, परंतु कह रहे होते हुए भी पहले वाले से दूसरा वाला असंख्यात गुना है। शंका उठा रहे हैं, यह कैसे जाना जाता है? परिणामों के महात्म्य से जाना जाता है। क्या मतलब हुआ? परिणामों के महात्म्य से जाना जाता है। बताने की कोशिश करूं उनसे। बोलिए। परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं तो इसलिए परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, है ना, विशुद्ध हो रहे हैं तो प्रदेश पुंज ज्यादा ज्यादा उपशम कर रहा है। छपक में हमने देखा था कि अंत में जाकर के बहुत कम हो रहा है। अभी ऊपर हमने पढ़ा जघन कृष्टि में से भी लेकर के उसको मध्यम कृष्टि रूप से वेद रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा बच रहा है। तो वहां तो छपक रूप से हो रहा है, वहां तो परिणाम की विशुद्धि उपसमक से ज्यादा है, फिर वहां कम कम क्यों होता जा रहा है आगे, और यहाँ ज्यादा ज्यादा ले रहा है। शायद हम कल भी बताए हैं और शायद हम रोज बता रहे हैं। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्रायिक गुणस्थान के अंतिम समय को प्राप्त होने तक सर्वत्र गुण श्रेणी के क्रम से उपशमाता है। दो समय कम दो आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्धों को भी उपसमाता है। बहादुर सांप्रायिक संयत ने पहले जो स्पर्धगत उच्छिष्टावली छोड़ दी थी वह कृष्टि रूप से परिणमन न छूट गया क्या, परिणम कर स्तुबुक संक्रमण के द्वारा प्राप्त होती है। प्रथम समय में उदीर्ण हुई कृष्टियों के अग्राग्रह से, अर्थात सबसे उपरिम कृष्टि से लेकर नीचे असंख्यात में भाग को छोड़कर शेष कृष्टियां द्वितीय समय में उदीर्ण होती है। ऐसा किस कारण से? यदि ऐसा न हो तो प्रथम समय के उदय से दूसरे समय का उदय अनंत गुणाहीन नहीं बन सकता। प्रति समय जो उदय होता जा रहा है वो अनंत गुणाहीन होता जा रहा है। बोले ऐसा क्यों होता जा रहा है? कृष्टि में जब असंख्यातवां भाग छोड़ के लेते हैं, जो उदीर्णा हो रही है वो ज्यादा हो रही है, तो बोला क्यों हो रहा है? तो बोला कि
नहीं तो फिर दूसरे समय का जो उदय है वो अनंत गुणाहीन नहीं बनेगा, उतना ही बना रहेगा। प्रथम समय में उदीर्ण कृष्टियों में, द्वितीय समय में उदीर्ण हुई कृष्टियां असंख्यात में भाग प्रमाण विशेषहीन है, क्योंकि अधस्तन अपूर्व लाभ से ऊपरी परित्यक्त भाग बहुत होता है। अधस्तन अपूर्व लाभ से ऊपर परित्यक्त भाग बहुत होता है। ऊपर का जो समय छोड़ दिया जाता भाग, जो उसका यहाँ उसकी बात चल रही, कृष्टि की बात चल रही है, तो जो कृष्टि हो रही है कषायों में, तो कह रहे हैं ऊपर का जो त्यागा हुआ भाग है वो बहुत ज्यादा है। नीचे जो है, जो लाभ हो रहा है अधस्तन का, जो अपूर्व, ऊपर ही कह चुके थे वो कि अपूर्व और 10वें गुण स्थान की बात चल रही है, तो ये ऊपर ही बता चुके हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म संपाई संयत के अंतिम समय में प्राप्त होने तक तृतीय आदि समय में भी कथन करना चाहिए। इसी तरह से 10वें गुण स्थान के अंत तक करें, कथन करते रहना चाहिए। यहाँ उनका कहना है कि हम तो 33 समय तक लाके छोड़ दिए हैं, पूरे सूक्ष्म संप्रदाय का जितना काल है वहां तक करना चाहिए। अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म संप्रदाय उपशामक के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का स्थिति बंध अंतर मुहूर्त प्रमाण है। नाम गोत्र का कर्मों का स्थिति बंध 16 मुहूर्त प्रमाण है। वेदनीय कर्म का स्थिति बंध 24 मुहूर्त प्रमाण होता है। तदंतर समय में संपूर्ण मोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है। यानी जब ये सारा हो जाता है, ये स्थिति बंध इतने पर आ जाता है, उसके बाद मोहनीय कर्म शांत हो जाता है। चूंकि उपशम श्रेणी की बात कर रहे हैं तो वहां पर उपशम हो जाता है। कसाय पाहुर की गाथा है ये, शायद 121 नहीं लिखा किसकी है। पूबा पूबे फड्डे अनुभाग दो अनंत गुण ही ने, अपनी इसी में की गाथा ही तो, लेकिन नहीं 121 लोहनु मिठ दियो हंत सोम संपराओ सो। पूर्व स्पर्धक के अनुभाग से अनंत गुणहीन अनुभाग वाले सूक्ष्म लोभ में जो स्थित है उसे सूक्ष्म संप्राय गुण स्थानवर्ती समझना चाहिए। यहीं तक रहने देते हैं, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। 2:30 बजने वाला है, कल 11वां गुण स्थान आएगा। ये आप बोले ना बंद क्यों नहीं है लोभ का, तो इसका क्या आंसर दिए थे हमको लिखना? आप ऑडियो सुन लीजिएगा, उसमें से लिख लीजिएगा। समझना कुछ हो तो बोलिए, प्रश्नों का उत्तर वीडियो ऑडियो सब आता है, ऑडियो इसी के लिए आता है ना। प्रणाम दीदी, इसमें अंतर मुहूर्त प्रमाण क्या होता है और मुहूर्त प्रमाण मतलब इसका क्या है? हाँ, अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट में एक समय कब तक होता है। एक समय एकावली से चालू हो जाता है अंतर मुहूर्त, और एक आवली 2 समय से शुरू होता है। वैसे तो एक आवली 2 समय से अंतर मुहूर्त शुरू होता है, और 48 मिनट में एक समय कम तक इसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। और मुहूर्त पूरे 48 मिनट को कहते हैं, थोड़ा भी कम नहीं। मुहूर्त मतलब पूरा 48 मिनट, और अंतर मुहूर्त मतलब एक आवली 2 समय भी, एक आवली 3 समय भी। एक अंतर मुहूर्त में करोड़ों आवली होती है, करोड़ों आवली होती है। और कहाँ से शुरू हो गया? एक आवली 2 समय किसी का है तो क्या कह दिया जाता? अंतर मुहूर्त काल है ना। जबकि मुहूर्त के लिए, थोड़ा सा म्यूट करेंगे, मुहूर्त के लिए ये चीज नहीं है। मुहूर्त के लिए तो 48 मिनट बीतेगा तभी, जैसे हम सामयिक धारण करते हैं, एक मान लीजिए एक मुहूर्त के लिए तो 48 मिनट, उसमें फिर 1 सेकेंड, एक समय भी कम नहीं। ये अंतर है दोनों। दीदी एक समय कम को तो भिन्न मुहूर्त और 2 समय कम को अंतर मुहूर्त कहते हैं। 48 मिनट में एक समय कम भिन्न मुहूर्त और 2 समय कम अंतर मुहूर्त। मैं तो अभी तक नहीं पढ़ी हुई है चीज, दिखाइएगा, भेजिएगा। कहाँ फोटो भेजिएगा? भैया का भेजिएगा फोटो, अपन कल सुधार कर लेंगे। मैं अभी तक यही जान रही हूँ, एक आवली 2 समय से अंतर मुहूर्त चालू होता है।
हो सकता है मैं गलत जान रही हूँ, आप भेजिएगा। नहीं, दीदी उत्कृष्ट समय में 48 मिनट में एक समय कम, 2 समय कम। हाँ समझ गई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 48 मिनट में 2 समय कम से अंतर्मुक्त शुरू हो जाता है ना? हाँ और हम कह रहे हैं कि एक आवली 2 समय के बाद। हाँ, तो दोनों सही है, बीच का अंतर, लेकिन यो ऐसा मत करिए, बाप रे बाप, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सिद्धांत को अपने मन से मत तोड़िए मरोड़िए, बहुत अंतर है। एक आवली में असंख्यात समय हो गए, एक आवली 2 समय से लेकर 48 मिनट में 2 समय कम तक सब अंतर मुहूर्त में आएगा। अच्छा आप वहां तक कह रही हैं क्या? हम हाँ सोचे आप शुरू का कह रही 2 समय का, हाँ हाँ अंत समय में 2 समय कम तक। हाँ हाँ। तो मैं नहीं कह, हो सकता है गलत हूँ मैं, लेकिन मैं अभी जब तक हमको प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं मान सकती। तो थोड़ा सा देख के भेजिएगा कहाँ पर है। हम सोचिए आप एक आवली वाली चीज कह रहे हैं, मतलब आप उसमें तो असंख्या था, हाँ, वो ठीक है, वो हो सकता है 2 समय हो, भेजिएगा। तो यहाँ दीदी मुहूर्त और अंतर मुहूर्त 2 ही है, भिन्न मुहूर्त अभी नहीं आया है, इसलिए जो चीज नहीं आया उस चीज को बताने से सामने जो पूछने वाला है ना वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। आगे आप दोबारा बताइए क्या बताया था आपने कि हाँ एक अंतर मिनट, इसीलिए मैंने भिन्न मुहूर्त की चर्चा ही नहीं करी जयश्री जी। सामने वाले का जितना प्रश्न हो ना उतना अगर हम उत्तर देंगे तो उसके दिमाग में फिट होगा। और जहां पूछ रही 2 चीज बता दी, 3 चीज यहाँ नाम ही नहीं है उसका, है ना? तो इसीलिए मैंने भिन्न मुहूर्त नहीं बताया। नहीं वो अभी रंजू जी पूछी यहाँ पर अंतर मुहूर्त और मुहूर्त आया है तो क्या अंतर है? तो मुझे तो यही याद है कि एक आवली 2 समय से लेकर के और 48 मिनट में एक समय कम तक। जयश्री जी का कहना 2 समय कम तक। आप अभी दोनों लिख लीजिए, 2 में सही तो एक ही है, उसमें 2 आचार्यों का 2 मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेंगे, मैं भी गलत हो सकती हूँ। और मुहूर्त किसको कहते हैं? पूरे 48 मिनट को मुहूर्त कहेंगे। मुहूर्त में वो सब नहीं है कि यहाँ से चालू हुआ तो यहाँ तक मुहूर्त, ऐसा नहीं है। 48 मिनट, पूरे 48 मिनट को एक मुहूर्त कहा जाता है। अंतर मुहूर्त एक समय कम को, और अंतर्मुहूर्त एक आवली 2 समय जब तक नहीं है, जब तक अंतर्मुहूर्त का कोई एक समय 2 आवली के बाद वो शुरू हुआ, यानी छोटा से छोटा अंतर्मुहूर्त भी कितना बड़ा होगा? एक समय 2 आवली का, एकदम छोटा से छोटा। कहाँ तक चला जाएगा? मोटी भाषा सामान्य भाषा में 48 मिनट तक, सूक्ष्म भाषा में जयश्री जी का कहना 2 समय कम, मैं बोली हूँ 1 समय कम। उनका भी सही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ही सही हो। अपन 24 मिनट की एक घड़ी समझते हैं ना दीदी, तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त, ऐसा ही हाँ समझा है हमने। बिल्कुल, 2 घड़ी का एक मुहूर्त। हाँ, और यही उत्तर समझा है मैं बचपन यहाँ से ये जी बताना दीदी। चाह रही हूँ मेन चीज इसमें कि मुहूर्त के कोई विकल्प नहीं है। वैसे भाभी उत्तर अंतर मुहूर्त एक समय कम एक मुहूर्त है ना, एक मुहूर्त हाँ में एक एक समय या 2 समय, समय उसको निर्धारण कर लेंगे, जयश्री जी भेजेंगी मेरे मतलब को। एक समय कम में उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त हो जाता है। हाँ, और मुहूर्त में कोई विकल्प नहीं है, यानी कोई कह दे ये भी मुहूर्त है ये भी मुहूर्त है, ऐसा नहीं। और अंतर मुहूर्त के कितने विकल्प होंगे कविता जी? असंख्यात, असंख्यात। क्यों हो जाएंगे असंख्यात? क्योंकि अब समय से बात हो रही है ना, तो समय तो एक आवली में ही असंख्यात समय है, तो हाँ समय की बात है तो एक आवली 2 समय, एक पहला अंतर्मुहूर्त, एक आवली 3 समय दूसरा अंतर्मुहूर्त, एक आवली 4 समय चौथा अंतर्मुहूर्त, यानी 2 आवली आने तक ही असंख्यात भेद हो जाएंगे। और आवलियां कितनी है? करोड़ में है, 16 करोड़ कुछ है, ऐसा ऐसा श्वेतांबरों के हिसाब से लिखा हुआ। अपने दिगंबर में ऐसा कहीं नहीं आया। 16 करोड़ कुछ पहले सब संख्यानुद्वार में इन लोग को लिखाए भी थे, मेरे को याद नहीं रहती संख्या। तो बहुत सारी आवली है। शुरू कहाँ, विकल्प कहाँ से शुरू हो गया? एक आवली 3 समय से, है ना? पहला अंतर्मुहूर्त सबसे छोटा, और सबसे बड़ा अंतर्मुहूर्त कौन सा हो जाएगा? अंतर्मुहूर्त 48 मिनट में 48 एक मिनट में आवली कम। एक समय कम। समय कम जो भी हो वो सब। भाभी जगन, ये तो एक आवली एक समय है, अंतर मुहूर्त हाँ एक आवली जिनको से ही जो तो भी एक इसमें समय है, एक, जगन्य अंतर मुहूर्त तो जयश्री जी भी सुने, बीना जी भी सुने नहीं जहां भाभी, कल एक कल एक मेरे ख्याल से मैंने कल ही अरे जीव यार, कांड में पढ़ा है, बोलने हो तो दो सकता है मैं मेरे गलत को, हूँ।
बीना जी, एक तो आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तो बहुत अजीब लग रही है। हाँ, ऐसे अब सोचिए। नहीं, मेरा चेहरा इसलिए दिखा, मैंने बीना जी, कान की आप मोबाइल लिखने लगाया लग था। गए। हाँ, कविता जी सोचिए, आप कहती मेरे को आंख से बढ़िया से दिखता नहीं, तब आपको लग रहा, थोड़ी सी देर के लिए मेरे लिए सोच के देखिएगा कि आप जो लोग मिनटों में बंद करते हैं, मिनटों में खोलते हैं, मिनटों में बंद करते हैं, नहीं मिनटों, मेरी नहीं, आंख मेरा से क्या होता खुलावत है। होगा। मैंने तो एक आंवली एक समय पढ़ा जगन्य अंतर मुहूर्त के लिए, और एक मुहूर्त में से एक आंवली एक समय कम करने पे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, मैं ये नहीं कहती, मैं कंफर्म हूँ। मैं किसी का पढ़ा हुआ ना तो मैं लेती हूँ, नहीं, ठीक है। जीव कांड भी पढ़ा मैंने, भाभी, मैंने सुनो सब किताब मेरी नहीं बात पढ़ा। सुनो, मेरी बात सुनो ना, आप सुन तो लो, मेरे को तो सुन लो। हाँ हाँ, आपसे उस समय से 3 बार इस बात को बोल दिया, और मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे को एक बार में सुनाई दे जाता है। मैंने जयश्री श्राफ जी को क्या कहा, आप सही हो सकते हो, प्रमाण भेज दो। आप सही हो सकते हो, आप तो जीव कांड में पढ़े हो, आप भेज दो ना फोटो खींच के, आप सबके पास मेरा नंबर है, हम सही कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, मैं भी नहीं, भूल मैंने तो ये पूछा कि शायद मैं गलत ना हूँ, सही है ना ये बात मेरी। नहीं, जो छपने में गलत आपको दिमाग में है, तो फिर आपको मेरे साथ जिरह नहीं करना चाहिए। दो में से एक बात लेके चलिए, नहीं, दो तरह की बात लेके मत चलिए आप लोग। अब आप कह रहे हो कि आपको हम फोटो भेजेंगे तो छपने में गलत होगा, ये दो चीज लेके कैसे चलोगे बीना जी। नहीं, मैं नहीं कह रही भाभी छपने में गलत होगा, मैं तो ये कह रही, मैं अपने को कंफर्म कर रही कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, आपने सही बताया होगा। मैं ये नहीं कह रही छपने में गलत होगा। आप कन्फर्म अपने क्लास बंद होने के बाद जाके खोज के करोगे ना, कि क्लास में इतना बोल बोल के कन्फर्म होगा। हमको एक बात बताइए, कन्फर्म आप जो करेंगी तो आपने जहां देखा है क्लास बंद होगी तब करेंगे, अथवा क्लास चल रही है, जैसे हम अभी, उसका अर्थ नहीं हमको याद आ रहा था रिपीट का, देखो, तो मैंने चलते चलते मैं मोबाइल में खोज के देख लिया, या तो आप वैसे खोज के कंफर्म हो जाओ और मेरे को कंफर्म बता दो, तो मैं अभी उसको ठीक करा दूंगी रंजू जी को। दोनों तीनों अपने हाथ में, अपनी बंद मुट्ठी में 5 चीज लेके मत चलिए, आप ही लोग की हानि है। सिद्धांत 5 नहीं होता। आप लोग को सबको आदत है मुट्ठी में 5 चीज लेके चलते हैं, ये नहीं तो ये ठीक, ये नहीं तो ये ठीक, ये नहीं तो ये ठीक। मेरे पास वैसी पढ़ाई है भी नहीं, मैं वैसी करती भी नहीं हूँ, मैं वैसा पढ़ाती भी नहीं। मेरे को जहां शंका लगती है खुल के बोलती हूँ कि गलत हो सकती हूँ। दीदी, एक प्रश्न मेरा भी था। मतलब जो अपने तीनों वेद से श्रेणी चढ़ती है ना, पुरुष वेद और उससे, तो वो वेद में मतलब जैसे द्रव्य वेद तो स्त्री पर्याय का है, लेकिन अगर भाव वेद पुरुष वेद का हो तो वो मतलब फ्लिप हो सकता है क्या, बदल? द्रव्य से स्त्री। ठीक करो, ठीक करो, बहुत भयंकर बोल गए, ठीक करो। मतलब जैसे मैं स्त्री पर्याय में हूँ तो स्त्री वेद है मेरा अभी, अच्छा तो जी। श्रेणी चढ़ती नहीं, लेकिन जो पुरुष वेदी है वो चढ़ तो रहा है श्रेणी, लेकिन मतलब वो भाव से स्त्री वेदी भी है। जी देखिए, यही ना, अभी यही चीज मैं बोल रही थी कि आप लोग ना 5 तरह की अपनी मुट्ठी में शब्द रखते हो, और खुद अपने ही शब्द, अभी पहले आप कुछ और बोले, हाँ, द्रव्य वेद, बोलने में गलती भाव हुई वेद, और थी। अभी आप कुछ और बोल गए। अब मैं क्या जानूं कि आप क्या जानना चाहते हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो वेद होता है जो मतलब चेंज होता है क्या, जैसे पुरुष वेद है और उसके स्त्री वेद का वो चल रहा है, लेकिन वो चेंज के कभी पुरुष वेद कभी नपुंसक वेद ऐसे होता है कि जन्म से एक ही चलता है, फिर भाव वेद भी? वेद में चेंज नहीं होता, भाव वेद में चेंज नहीं, द्रव्य वेद में भी नहीं होता। वो आजकल आप लोग कहोगे साइंस कर रही है, तो वो एक अलग बात है। वो अलग बात हो गई। हाँ, लेकिन वेद, भाव वेद भी चेंज नहीं होता, ये सिर्फ देवनागरी का चेंज नहीं होता, मनुष्य तिर्यंच में चेंज होता है। हाँ, कैसे था? मतलब जैसे मैं ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे आ नहीं रहा था, तो मैं सोची दीदी से पूछ के कंफर्म में कर लूं। मतलब ये सिद्धांत था कि तिर्यंच नहीं, नारकी और देवों के नहीं होगा भाव वेद चेंज, और मनुष्य और तिर्यंच के हो जाएगा, ऐसा था? या चारों में कोई भी गति के जीव के जो ऐसा भाव वेद नहीं जन्म से है, हैं? या ये कथन ऐसे है कि देव और नारकी का भाव वेद द्रव्य वेद एक जैसा रहता है। हाँ, मनुष्य और त्रियंच में भाव वेद द्रव्य वेद एक सा भी पाया जाता है, कदाचित अंतर भी रहता है। अंतर से मतलब द्रव्य से पुरुष वेद, भाव से स्त्री वेद, तभी तो स्त्री वेद से मोक्ष जा रहे हैं ना। वो अच्छा द्रव्य ऐसे अंतर है, लेकिन मतलब ऐसे द्रव्य वो जो से जन्म पुरुष, से
जो हाँ वेद लेके जन्मा वही वेद रहेगा उसके हमें पूरा वही, लाइफ। हाँ पूरा लाइफ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो ये वेद वैमनस्य कहाँ पाया जाता है? मनुष्य और त्रियंच में। वेद वैमनस्य का मतलब ये नहीं है कि वेद बदलता है, द्रव्य वेद और भाव वेद में अंतर पाया जाता है। मनुष्य और त्रियंच में, देवनारकी में जैसा द्रव्य वेद होता है वैसा ही भाव वेद होता है। बहुत बढ़िया दीदी, मेरा ये कॉन्सेप्ट कितने दिन से धारणा में यही बैठा हुआ ये था। वेद वाला हम बहुत मुश्किल से याद किए हैं भाई, बहुत बहुत भ्रमित होते थे कि राम तीनों वेद कैसे 9वें गुण स्थान में, कैसे क्या हो गया। वो अब उस वो चेंज, मतलब चेंज वाली बात है ना, वो कहाँ लगाए ये समझ नहीं आ रहा था, और एकदम ऐसे कंफ्यूजन की क्या। उदय भी तीनों वेद का वहां पर लगा दिए, बंद तो नहीं लगा रहे हैं, सत्व भी लगा दिए, कैसे घटाएं इसको, कैसे समझे 9वें गुण स्थान को, क्या हो रहा है 9वें गुण स्थान। बाप रे बाप, कितना मुश्किल से समझ में आया था। दीदी हाँ ये जो नाम और गोत्र कर्मों का स्थिति बंद 16 मुहूर्त प्रमाण होता है, तो ये डबल क्यों बताया? उपसम मतलब श्रेणी में छपक, हाँ बहुत अच्छा, छपक और उपशम की अपेक्षा पूछ रहे हैं ना। ये जो दिया है ना छपक, अभी, जैसे 8 मुहूर्त होता है पर इसमें 16 बता दिया है। हाँ तो कहते रहे ना, वो छपक को हो रहा था, तो छपक को तो क्षय करना है, उपसम वाले को तो नीचे आके फिर भोगना है ना, वो तो नीचे तक जा सकता है। कदाचित छाई की सम्यक दृष्टि नहीं है तो हो सकता है पहले ही गुण स्थान में चले जाए, पहले गुण स्थान में जाकर के निगोद में ही चला जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। और छाई है तो चौथे तक भी आ सकता है, छठे सातवें तक भी आ सकता है एकांत से। अपने उपसम श्रेणी तो अपने आदिनाथ भगवान भी चढ़े थे, तो वो कोई नीचे थोड़ी आए, वो तो छाई सम्यक दृष्टि थे, छठे सातवें में आके पुनः चढ़ गए। तो यहाँ पर जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, छपक से उपसम का दूना होता है हर चीज, क्योंकि उसको तो वापस में आके उदय में लाना है ना, नीचे गिरेगा ना वापस, नियम नीचे से नियम से नीचे आएगा। कितना भी कम आएगा, छठे सातवें गुण स्थान तो आएगा ही, और नीचे आए तो चौथे तक भी आ सकता है। कदाचित छाई सम्यक दृष्टि नहीं है तो पहले में भी आ सकता है, तो फिर उसके पास द्रव्य नहीं रहेगा तो कैसे भोगेगा। इसलिए छपक वाले से उपशम वाले का दूना द्रव्य रहता है। दीदी प्रणाम करती हूँ। हाँ 1 मिनट दीदी, छपक वाले को तो क्षय करना, तो वो तो कम कम करके कम नहीं करेगा तो क्षय कैसे होगा, है ना। हाँ बोलिए विजया जी। हाँ प्रणाम दीदी, ये पूछना चाह रही, जैसे अभी वेद की बात बताई तो वैसे ही लेस्या का है ना, कि देव और नारकियों की जो द्रव्य लेस्या वही भाव लेस्या, और तिर्यंच और मनुष्यों की द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या अलग अलग हो सकती है या सेम भी हो सकती है, ऐसा ठीक है? द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या एक जैसी होती है, ऐसा घटाने से तो फिर मतलब वैसे देव सारे सुंदर तो होते हैं, ये ध्यान में नहीं आ रहा। द्रव्य लेस्या, बस लेस्या जो है वहां यही कथन अभी तक पढ़ने को मिला, देवनारकी की जो लेस्या होती है पूरे जीवन वही रहती है, मनुष्य त्रियंचों को छाव लेस्या पाई जाती है। अभी ये अच्छा द्रव्य ऐसा लेस्या है, भाव लेस्या वाला कथन मुझे याद नहीं है, हो सकता कि आप मुझे सही। थोड़ा ऐसा याद आ गया, मैंने कहा जैसे वेद की बात चली वो, फिर ठीक कभी भी है। बता देना दीदी आप, ताकि भाभी मैं भी ठीक हो जाऊं। भाभी मुझे भाव लेचे की बात तो ये भी थी, मुझे याद आ रही है कि हर अंतर मुहूर्त में बदलती है। तो अंतर मूर्त में किसके बदलती है? नहीं, अंतर मुहूर्त में मनुष्य के और उनके मनुष्य के और तिरंज के, और जो हाँ, देवनारकी की बदलती है वो तो जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट के हिसाब से बदलती है। और जो नहीं, मतलब नहीं, एक ही मिनट, वहां ऐसे नहीं है। जहाँ जघन्य पाई जा रही वहां जघन्य पाई जा रही है, लेकिन जघन्य के भी भेद असंख्यात लोक प्रमाण है, मध्यम के भेद भी असंख्यात लोक प्रमाण है। तो मध्यम से मध्यम में ऊपर नीचे हो रहा है, उसको उत्कृष्ट नहीं हो रही है। जैसे कृष्ण लेस्या 7वें नरक में है, तो 7वें नरक में 5 पटल है, तो 5 पटल में जहां जहां जिस उस लेसा का जैसा जैसा अंश है, जितने अंश है उसी अंश में उसका चलेगा परिवर्तन, अंतर्मूर्त में उसी में होगा। ऐसा नहीं कि जघन्य से मध्यम आ जाएगा, मध्यम से उत्कृष्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देव को नारकियों को सब अपने अपने विमान के हिसाब से लेस्या के पूज्य है, और मनुष्य और त्रियंच को जो जिस गुण स्थान में है वहां जितनी लेस्या है उतनी लेस्या में उनका अंतर्मुत में परिवर्तन। 6 गुण स्थान, चौथे गुण स्थान तक 6 लेस्या है, 6 लेस्या हम लोग की बदलती रहती है ना। 5वें में चले जाते हैं तो 4 बचती है, छठे में चले जाते हैं तो 3 ही बच जाती है।
तो तीनों लेश्या में लेकिन परिवर्तन नियम से करेगा, कुटस्थ नहीं होगा कि कोई जीव अंतर्मुख से ज्यादा एक लेश्या में रहे, ऐसा नहीं होता, बदलती है नियम से। अब नियम से बदलती है तो क्या वहां पर कार्य रूप में देखा जाए, कोई जरूरी थोड़ी है, कार्य हो ही ऐसा कोई जरूरी नहीं, अंदर से परिणाम हो गए। वैसे 7वें गुण स्थान में भी तीनों लेश्या है, ध्यान की मुद्रा में है। अब ध्यान की मुद्रा में तो वहां लेश्या क्या खोजेंगे आप? कभी शुक्ल से महाराज पद्म में आए, क्या हुआ? पद्म से नीचे कौन है? पीत है ना, पीत में आए तो क्या हुआ? तो अपने को थोड़ी पता चलेगा। बस वो परिणाम अंदर से होते रहते, बाहर से उस रूप क्रिया हो ये कोई जरूरी नहीं है, पर वो अंदर से बदलेगी जरूर, अंतर्मुख में बदलेगी जरूर, अपने आप उस परिणामों में विशुद्धि कम हो जाएगी, जो भी होना होगा, पर उसमें अपने लोग आएगा। इसमें लेश्या का प्रकरण तो अपने जीवकांड जी में जितना बढ़िया से पढ़, जीवकांड जी में परूपना बहुत अच्छी भाई, इस परूपना को अगर बढ़िया से कोई याद कर ले, समझ ले, फिर कुछ समझने के लिए नहीं रह जाता है, कम से कम अपने जैसे लोगों के लिए। लब्धि सार छपना सार भी अपने लोग के लिए है, लेकिन बहुत ये 20 परूपना बहुत काम की है। बहुत विस्तार से वर्णन है। तो इसमें भाभी फिर ये तो स्पष्ट हो गया ना कि भावलेशिया तो बदलती रहती है। ये जिसे कहते हैं द्रव्यलेशिया, भावलेशिया तिर्यंच की और मनुष्य की एक सी होती है ना। मैं बहुत गोरी हूँ, ठीक है, एसी कमरे में बैठी हूँ, पंखा के साथ बैठी हूँ, मेरा रंग एकदम खिल रहा है। चौके में गई, कदाचित काम करी, गर्मी बहुत है, थोड़ा पसीना आ गया, थोड़ी सी मध्यम हो गई ना मेरी लेशिया, उतना वो गोरा बात दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। वो उसी गोरेपन का जितना भेद हो सकता है उतना बदलती रहती है। द्रव्यलेशिया का ऐसा कुछ आया नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ खाली आपको। अब भावलेशिया नियम से बदलती है, जहाँ जितनी लेशिया पाई जाएगी उस, अथवा एक ही लेशिया जहाँ पाई जा रही, तो उस लेशिया की जितने अंश पाए जाएंगे उस अंश में वो बदलेगी जरूर, कुटस्थ नहीं होती है। कुछ बोल रहे हैं विमलेश जी? कुछ बोल रहे हैं क्या? एंड करूं? नहीं हुई है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जिनवानी स्तुति नहीं करी। जिनवानी स्तुति के लिए कि कोई प्रश्न तो नहीं है, नहीं तो फिर मैं ऐड करूं, उसी के लिए पूछ रही, जिनवानी स्तुति के लिए पूछ रही। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु सो है निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। कविता जी 4:30 के बाद बात करिएगा। अभी मेरे को ये पूछना था कि नारकी और देवों की तो भावलेशिया भी नहीं बदलती ना, द्रव्य के अनुसार ही रहती है ना। प्रतिमाधारी को वंदना, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। बीना जी एक तो बात आपको कहना चाहेंगे बहुत विनय पूर्वक। एक तो जो भी आप लोग जिनको बंद करके बैठना है बिल्कुल बंद करके बैठिए। नंबर पहली बात, एकदम ध्यान से आज स्ट्रिक्टली सब कोई सुन लीजिए कि जिनको बंद करके बैठना वो बिल्कुल बंद करके बैठे। ये बीच में खोलना, बीच में कितनी जोर एक साथ लाइट मेरे आंख पर पड़ती है, मेरी आंख खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा स्वाध्याय नहीं कराना, ऐसा पुण्य हमें नहीं बटोरना है। नंबर पहली बात। मंगला जिन वाणी स्तुति करने के पहले मेरे को कोई वो ज्ञान प्रकाश जी बोली भी कि स्तुति नहीं हुई, मैं कि हाँ स्तुति नहीं हुई है, मैं पूछना चाह रही कि और प्रश्न है क्या? वही प्रश्न, क्योंकि उपयोग हमारा कहीं और है। क्योंकि आप बोल रहे थे किसी से, पता चल रहा था आप किसी से बात कर रहे हैं, तो मेरी बहना मेरा कितना उपयोग आप लोग खोजते हो? आप तो बीच में घर का काम भी करोगे, आप घर में बात भी करोगे, आपके पास तो 1 घंटा भी समय नहीं है। थोड़ा सा मेरी बहना, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से अपनी अगर विशुद्धि बनाओगे तो कुछ पाओगे।
नहीं बनाओगे तो ना तो है ही है, ना तो है ही है, ना का तो कोई क्या करना, ना तो है ही है। सारा खेल विशुद्धि का है। आज नहीं भाभी, गेट पे कोई कल आ गया था। कल त्रिशला जी को हम गलत उत्तर के चलते हमको उनकी तकलीफ नहीं, हमको तकलीफ ये एक दिन और याद होगा आप लोगों को, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी, बहुत ही खाली सिद्धांत की हुई थी, और उस दिन मैंने तुरंत ऑडियो भिजवाया था स्पेशल उनसे रिक्वेस्ट करके। दूसरे दिन उसमें का कोई प्रश्न पूछा, एकदम गलत, कौन दिया ये सब मुझे याद नहीं। फिर मेरा दूसरा प्रश्न तुरंत था, ऑडियो किसने किसने सुना है, आप लोग को याद होगा वो दिन, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। तो मुझे उस प्रश्न के उत्तर से तकलीफ नहीं हुई, मुझे तकलीफ किससे हुई कि मैं किसी के पैर पड़ पड़ के वो काम करा रही हूँ। बार बार आप लोग को कह रही हूँ, सामने वाला बहुत पैसे वाला है, मेरे सामने वाली बहू है, जॉब में है, दिन भर वो बिजी रहती है, 2 बच्चों की माँ है, उसको हम परेशान करते हैं लिख लिख करके, मेरे 100 घड़ा पानी पड़ता है। फिर भी मैंने उसको कहा कि नहीं प्लीज आज वाला तो भिजवाई दो, क्योंकि कल हम पुनः पूछेंगे लोगों से। तो उस दिन भी मेरा अंतर मन एकदम तार तार आप लोगों ने कर दिया था। इसलिए नहीं कि उत्तर गलत आया, उत्तर आप 1000 बार गलत दीजिए यार। आप ये तो बोले कि हमने आपका सुना था, हम समझ नहीं पाए, हमको ये उत्तर दीजिए ना, मैं 1000 बार आपको समझाऊंगी। उसी तरह से कल कोई त्रिशला जी का एक सामान्य संक्रमण का उत्तर उन्होंने बोल दिया, बदलना, एक शब्द का शब्दार्थ बोल दिया। तो कल भी हमने क्या पूछा कि किसने किसने लिखा, क्योंकि जो लिखेगा वो सबसे पहली लाइन संक्रमण की ही थी, तो वो जरूर सही बोलता। तो हमको तकलीफ कल भी क्या हुई, कोई कहता हम एक नजर देखे हैं, कोई कहता हम थोड़ा सा बस देखे ही हैं, कोई कहता हम लिख लिए हैं, कोई कहता हम आधा लिख लिए हैं। कल भी हमको इसी बात का दुख हुआ। पता नहीं हम सचमुच में हम क्यों इतने मूर्ख हैं, आज तक हम अपने हिसाब में हम समझ ही नहीं पाए, कि हम समझ ही नहीं पाए कि आप लोग कितने तेज और मैं कितनी मूर्ख हूँ। फिर भी लिखती रहती हूँ, फिर भी भेजती रहती हूँ, अपना भी अपमान कराती हूँ, जिनवानी माँ का भी अपमान कराती हूँ, जिनेंद्र भगवान का भी अपमान में वो मेरे शब्द थोड़ी है कि आप लोग लगता है कि चलो भेज रही है, कौन लिखे, मेरे शब्द नहीं है, जिनेंद्र भगवान के शब्द हैं वो, जिनवानी के शब्द हैं वो, मेरे तो मत लिखिए भले आप। हम लोग सभी छोटी उम्र में कभी तो थे ही ना, बच्चे भी थे ना हमारे छोटे छोटे, और ननद देवर भी थे, सबके थे ना, जिसको भी जितने थे उसकी कोई बात नहीं, उनकी शादियां भी होती थी, और